हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर सेशन के अंदर, जहां पे हम आंसर कीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको फाइनल बता देता हूं कि कौन से आंसर कीज हैं जिनको आपको चैलेंज करना है। ठीक है, तो आपके पास अभी भी टाइम है। 3 दिन का टाइम दिया गया था एचपीएससी के द्वारा आंसर कीज को चैलेंज करने के लिए। तो 20, 21, 22, आज हम 21 तारीख है, शाम का टाइम हो चुका है। तो ये क्वेश्चन है जिनको आपको चैलेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है सिटाडेल। ये आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। तो ये गलत दिया है, मैं आपको एविडेंस भी दूंगा और एविडेंस में आपके साथ टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर कर दूंगा। इसका पश्चिम होगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी गलत दिया उन्होंने रेक्टेंगुलर दे दिया। इसका देखो, इसका मेरे को एविडेंस नहीं मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर इसको भी हमें चैलेंज करना चाहिए। बल्ली मेन सोर्स ऑफ इनकम था ऋग्वेदिक चीफ का, उसमें कैटल ग्रेन आ जाता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट जो लुपित्रिया वो नहीं होना चाहिए, ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एविडेंस अभी नहीं मिला है। अगर आपको एविडेंस मिले तो प्लीज आप जरूर चैलेंज कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है। मेरे को नहीं मिला एविडेंस, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद इसको भी चैलेंज मत कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर कौशाम्बी है। अगर मैप पे देखे कौशाम्बी और श्रावस्ती, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा आपका कौशाम्बी और ये रहा श्रावस्ती। एंड बुद्ध उदयन के टाइम पीरियड पे कौशाम्बी विजिट किए थे, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर कौशाम्बी, जो कि एचपीएससी के द्वारा बिल्कुल सही दिया गया है। ये करेक्ट है आपका 8 तक, तो ये भी आपको चैलेंज करना है। उन्होंने गलत दिया, उन्होंने 13 दिया है। देन उसके बाद हम चलते हैं वेललार्स की तरफ। तो प्लीज इसको भी चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि इसके वेललार्स जो थे डोमिनेंट अपर कास्ट हुआ करते थे, लैंड ओनर थे, जमीन भी थी इनके पास, एंड वेललार किसान भी थे। तो दोनों ऑप्शन होने चाहिए इसके। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाना चाहिए जब 2 आ जाएंगे यहाँ पे, या दोनों के आंसर आप दीजिए। ओके, देन उसके बाद 39 दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि सूरावर्दीज ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीते थे। चिश्तीज एक सामान्य जीवन जीते थे, नॉट सूरावर्दीज। सूरावर्दीज दिल्ली के अंदर थे, एक्टिव थे, मुल्तान भी थे, दिल्ली के अंदर भी एक्टिव थे। और चिश्तीज दक्षिण के अंदर नहीं थे, साउथ में नहीं थे, वो भी दिल्ली के अंदर एक्टिव थे। तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन अगर आपको ड्रॉप करना है क्वेश्चन, आप ड्रॉप कीजिए, अदरवाइज सी डी दोनों का आंसर आप मानिए। ओके, देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक प्रॉब्लमेटिक था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टेप्स लिए गए थे कैपिटल को ट्रांसफर करने के लिए। यहां पे दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा। मैं आपको इसका एविडेंस दिखा दूंगा, आपको इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। पहला ठीक है, दूसरा सही है। ओके, तो पहला गलत है, दूसरा ठीक है। तो पहला गलत, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो ये ठीक है, उन्होंने ठीक दिया हुआ है। मैं आपको अभी एविडेंस दिखा दूंगा। ओके, देन उसके बाद ये ड्रॉप होगा बिल्कुल, कोई भी इसमें सिल्वर डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता, तो इसका भी करेक्ट आंसर ड्रॉप ही हो जाएगा पूर्ण तरीके से। इसको प्लीज चैलेंज मत कीजिएगा, इसका बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट पैनल के उन्होंने मेरे से कल मिस्टेकनली ये गलत आंसर आपसे बता दिया गया था सेशन के अंदर, इसको चैलेंज मत कीजिएगा। देन क्या इसका करेक्ट आंसर अलवर होना चाहिए, एविडेंस में भी दिखा दूंगा। ओके, महाराजा रैया सिंह जंतर मंतर अलवर। देन ये भी गलत दिया हुआ था, ये ठीक है, ये गलत है, ये ऑटोबायोग्राफी है, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, एविडेंस में भी दिखा दूंगा। देन उसके बाद हम चलते हैं, ये ठीक है, ये गलत है। 52 जो ट्रांसलेशन उसको सिर अकबर बोलते थे, उन्होंने गलत दिया है, दोनों के दोनों सही मान लिए। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, ए इज करेक्ट आंसर हियर। देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, चार्टर एक्ट 1853 होगा करेक्ट आंसर, जो उन्होंने 1833 दिया है। एविडेंस की तरफ चलते हैं। अब एक बार मैं आप लोगों को एविडेंस में दिखा देता हूं, और इन एविडेंस को मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, एविडेंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहे आपके एविडेंस। सबसे पहला क्वेश्चन, सिटाडेल पश्चिम में थे, वेस्टर्न पार्ट में थे, इसका एविडेंस ये रहा। यहां पे आंसर गिवन इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज बी। तो ये पूरा पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर दिया, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिटाडेल वेस्टर्न पार्ट पे था, ठीक है, वेस्टर्न साइड के अंदर था, यहां पे आपको दिख रहा है पश्चिम के अंदर था। सोर्स NIOS है, गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्स है, उन्हीं के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। पेज नंबर 33, सोर्स का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया। एक और दे दिया मैंने यहाँ पे, उपेंद्र सिंह मैम की जो किताब है, वहां पे मैप पे दिया हुआ है कि पश्चिम के अंदर था। ठीक है, ये हो गया एक दूसरा सोर्स। तीसरा सोर्स ये रहा इग्नू, इग्नू में भी ये कहा गया है वेस्टर्न साइड के अंदर था। ठीक है, तो ये रहा इग्नू, पेज नंबर 17, सोर्स लिंक ये रहा। देन उसके बाद छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर का एविडेंस अगेन इग्नू के अंदर दिया हुआ है, आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली स्क्वायर इन शेप, NIOS, पेज नंबर 36, लिंक ये रहा। ठीक है, उसके बाद इग्नू का भी सोर्स आप यूज कर सकते हैं। केवल 10% रेक्टेंगुलर थे, बाकी सब स्क्वायर थे, ज्यादातर स्क्वायर थे। तो इग्नू 125 पेज नंबर, इग्नू का सोर्स का लिंक ये रहा। अशोक 8th रीगनल ईयर, 8वें साल में, रीगनल ईयर पूछ रहा है वो। ठीक है, 8वें साल में, तो यहाँ पे सोर्स आपको अगेन इग्नू का यूज किया हुआ है। इग्नू का देखो ये रहा सोर्स। रॉकेट 13 क्या डिस्क्राइब करती है कि 8वें साल में, 8th ईयर, जब उनका गद्दी के ऊपर बैठे थे वो। ठीक है, 270 पेज पे है, इग्नू का सोर्स ही रहा। उसके बाद सूफीज, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये क्यों गलत है, यहां पे आप देख सकते हैं। बहाउद्दीन ज़कारिया सूरावर्दी
बिल्ट अ लार्ज फॉर्चून, वर्ल्डली पॉलिसी फॉलो करते थे, ऑर्डिनरी लाइफ बिल्कुल नहीं जीते थे, लग्जूरियस लाइफ जीते थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। ओके, हाँ जी, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। देन उसके बाद सोर्स अगेन मैंने दे दिया यहाँ पे, इग्नू का सोर्स है पेज नंबर 285, यहाँ पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसको चैलेंज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सोर्स है, जो कोट किया गया है टर्म, ये इब्ने बतूता का स्टेटमेंट है, ठीक है। इब्ने बतूता का एग्जैक्ट स्टेटमेंट उन्होंने उठा के आपके सामने दे दिया। यहां पे देखो, बर्नी क्या बोलते हैं, कैपिटल क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि उनको सेंट्रली लोकेटेड था, सेंट्रली लोकेटेड था, केंद्र के अंदर था ये। ओके, तो ये तो हो गया बर्नी का। दूसरा है इब्ने बतूता का, पीपल ऑफ द दिल्ली यूज्ड टू राइट लेटर्स कंटेनिंग अब्यूजेस टू द सुल्तान, गाले देते सुल्तान को। देयरफॉर इन ऑर्डर टू पनिश देम सुल्तान डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल। तो ये इब्ने बतूता का स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ट्रांसफर, तो इसको चैलेंज मत कीजिएगा, ठीक है। सोर्स कौन सा है? ये NIOS है, पेज नंबर 145, सोर्स का लिंक ये रहा। इसको जब चैलेंज करने के लिए जाओ तो प्लीज इसको मैं जो PDF शेयर करूंगा उसके अंदर इंक्लूड मत करना, मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा कि ये रहा सोर्स, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चैलेंज मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके अलावा कृष्णदेवराया, ये कोई सलुवा डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। सलुवा डायनेस्टी से ये लोग थे केवल सलुवा नरसिम्हादेवराया, थिम्मप्पा नरसिम्हादेवराया, ये तीनों जो चारों ऑप्शन जो मेंशन किए गए इसके अंदर संगम एंड तलुवा डायनेस्टी से। तो हरिहर 2, देवराया 1, देवराया 2, संगम, उसके बाद लास्ट में नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी तलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते कृष्णदेवराया। तो एविडेंस मैंने दे दिया है, नो रूलर्स बिलोंग टू सलुवा, लिंक दे दिया है, ठीक है। महाराजा जय सिंह, अलवर नहीं है, अलवर है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी जगह हो गई, अलवर नहीं है जंतर मंतर, तो दिल्ली, जौनपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। तो यहाँ पे अलवर, यहाँ पे जंतर मंतर है, अलवर के अंदर नहीं है। NCERT है ये 11th क्लास की, तो पेज नंबर 19 NCERT का सोर्स यूज कर लिया। 1641 के अंदर बनारसी दास ने अर्धकथनायक लिखी थी, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी है, यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं। ये जर्नल है, AGHIS का जर्नल है, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। अर्धकथनायक बाय बनारसी दास इज ऑफन कंसिडर्ड फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन हिंदी, 1641 के अंदर कंप्लीट हुई थी। सोर्स मैंने मेंशन कर दिया, लिंक भी दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मजमा उल बहरीन दाराशिकों का है, लेकिन 52 उपनिषद का ट्रांसलेशन ये सिर अकबर है। तो अगेन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है कल्चर वाली, वो मैंने यूज़ की है, indianculture.gov.in। यहाँ पे मजमा उल बहरीन के बारे में भी लिखा हुआ है, सिर अकबर के बारे में लिखा है कि ट्रांसलेशन ऑफ 52 उपनिषद। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। 1853 करेक्ट होगा, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया है, चार्टर एक्ट 1833 मेड नो प्रोविजन टू सिक्योर द नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस टू द सिविल सर्विसेज। 1833 ने बिल्कुल नहीं कहा था, इग्नू सोर्स है ये, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 ने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू कहा था, इग्नू सोर्स है, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। और भी मैंने सोर्स यूज किए हैं। आफ्टर 1833 जो कंपनी ने उसने नॉमिनेटेड, 1833 से क्या हुआ था, कंपनी जो थी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती थी, जो नॉमिनेट होते थे उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू कराती है 1833 के बाद। लेकिन 1853 से सिलेक्शन केवल एग्जामिनेशन के थ्रू का ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। तो इग्नू का सोर्स है पेज नंबर 11, इग्नू भी यूज किया है, NIOS भी यूज किया है, उसके साथ एक और इग्नू का सोर्स यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट 1853 थ्रू ओपन कॉम्पिटिशन इंडियन सिविल सर्विसेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये इग्नू का सोर्स है पेज नंबर 37। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपको चैलेंज करना है, मैंने आपको एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है। ये पूरा का पूरा एविडेंस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आपको शेयर कर दूंगा मैं, ये रहा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सभी के सभी लोग चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट्स नेक्स्ट, तो अब ये है कि भाई देखो आपके पास एक दिन और है, आज का दिन है, कल का भी दिन है, आप खुद भी चैलेंज कर सकते हैं इन आंसर कीज को। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप खुद चैलेंज करें, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता दीजिए कि मैंने एक एक क्वेश्चन ये चैलेंज कर दिया है, ठीक है। अगर आप एक एक क्वेश्चन भी चैलेंज करते हुए चलेंगे सभी के सभी लोग, तब भी सारे क्वेश्चंस जो है ये चैलेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अगर अपनी तरफ से भी चैलेंज करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कि मैंने ये चैलेंज कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैलेंज करूं आपके बिहाफ पे, तो मैं किसी स्टूडेंट का नंबर लेके और उनसे उनके थ्रू चैलेंज कर सकता हूँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कि सर आप ही कर दीजिए चैलेंज, तो मैं कर दूंगा। मेरे पास स्टूडेंट्स कनेक्टेड होते हैं तो मैं उनका नंबर लिए कर दूंगा, ओके। तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक लग रहे हैं तो वो भी जरूर बताइए, उसको भी एक बार हम रिसर्च करके एविडेंस प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम के अंदर, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। जो भी कोई नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं, जैसे UPPCS का
ये बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आने वाले हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर ही मिलेगी। और अगर आपको प्रिपरेशन भी करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।